कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल किसी परिकथा या वीडियो गेम की दुनिया जैसी लगती है, लेकिन ये असल में हमारी धरती पर ही मौजूद हैं। स्वागत है उत्तर पश्चिमी चीन के झांगिये डानशिया नेशनल जियो पार्क में। यहाँ इंद्रधनुषी धारियों वाले अद्भुत पहाड़ सूखे और कठोर इलाके में खड़े हैं, लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती से ज्यादा इनकी परतों में छिपी है करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी की कहानी। यही वजह है कि ये जगह सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं बल्कि भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट्स को भी आकर्षित करती है। वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहाड़ कैसे बने और ये हमें पृथ्वी के उस हिस्से के बारे में क्या बता सकते हैं जब यहाँ इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। इन पहाड़ों में परतें, लेयर्स हैं, और भूविज्ञान में परतें होना एक आम बात है जिसे समझना भी काफी आसान है। ये परतें अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी छोटे छोटे कण जैसे रेत एक दूसरे से चिपककर चट्टानें बन गए। पहले भूवैज्ञानिकों ने सोचा कि ये परतें किसी नदी या झील की तलहटी में बनी होंगी, जो बहुत आम है। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो कुछ अजीब बातें नोट कीं। आमतौर पर अवसादी परतों के बीच स्पष्ट सीमाएं होती हैं, लेकिन यहाँ ये परतें एक दूसरे में धीरे धीरे बदलती हैं। इसके अलावा परतों के अंदर छोटे छोटे ढांचे, स्ट्रक्चर्स भी दिखे जो जड़ों जैसे लगते हैं, और असल में वे जड़ें ही हैं। दरअसल ये परतें पेलियोसोल्स हैं, यानी जीवाश्म मिट्टी, फॉसिलाइज्ड सॉइल। जब मिट्टी, जो हमारे बगीचों में होती है, समय के साथ ऊपर से जमा गाद और मिट्टी के नीचे दब जाती है, तो धीरे धीरे वह चट्टान में बदल जाती है। लेकिन उसमें मिट्टी की खासियतें बनी रहती हैं जिन्हें भूवैज्ञानिक करोड़ों साल बाद भी पहचान सकते हैं, जैसे जड़ों के निशान या मिट्टी की परतें जिनमें ऊपर से नीचे तक मिट्टी के गुण बदलते रहते हैं। झांगिये डानशिया में कुल 754 मीटर मोटी पेलियोसोल की परतें हैं। इनकी उम्र को लेकर कुछ अनिश्चितता है, लेकिन सबसे पुरानी परत करीब 12 करोड़ साल 120 मिलियन पुरानी मानी जाती है। बाकी परतें अगले 1 करोड़ साल 10 मिलियन में बनती गईं। शोधकर्ताओं ने इन पेलियोसोल्स को 14 अलग अलग प्रकारों में बांटा है और इससे इनके रंगों के पीछे की कहानी सामने आती है। इंद्रधनुषी रंग दरअसल अलग अलग तरह के लौह, आयरन खनिजों की वजह से बने हैं, जो हर परत में अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं। लाल रंग हेमाटाइट से आता है, जो लोहे का ऑक्साइड है और सूखे हालात में बनता है। भूरा और पीला रंग गिथाइट से आता है, जो थोड़ा ज्यादा पानी वाले लोहे के ऑक्साइड से बनता है। पीला रंग कभी कभी जैरोसाइट से भी आता है, जो ज्यादा सल्फर होने पर बनता है। ग्रे रंग ज्यादा कार्बन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ये खनिज इस बारे में भी जानकारी देते हैं कि जब ये परतें बनी तब पर्यावरण कैसा था। अब इन पहाड़ों का ऊपर उठना भी एक दिलचस्प कहानी है। करीब 5 करोड़ साल 50 मिलियन पहले भारत और एशिया की टक्कर से हिमालय बने। इस टक्कर का असर 1000 किलोमीटर दूर झांगिये डानशिया तक पहुंचा, लेकिन असली कहानी तो 12 से 14.5 करोड़ साल पहले, यानी क्रिटेशियस काल में शुरू हुई थी, जब ये परतें बनी ही नहीं थीं। तब टेक्टोनिक बलों ने महाद्वीपीय क्रस्ट को खींचकर दरारें और घाटियां बनाई थीं। इन्हीं घाटियों में मिट्टी की परतें जमा हुईं, ऊपर से और गाद जमा हुई और धीरे धीरे चट्टान में बदल गईं। फिर जब भारत और एशिया टकराए तो टेक्टोनिक ताकतों ने दिशा बदल दी। खींचने की जगह महाद्वीपों को एक दूसरे की तरफ धकेलने लगे। इससे पुरानी दरारें उलटी दिशा में खिसकने लगीं और मिट्टी की परतों से भरी घाटी ऊपर उठकर झुक गई। ऊपर की चट्टानें जल्दी घिसकर हट गईं और हमें ये खूबसूरत रंगीन परतें नजर आने लगीं। वैज्ञानिकों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि बिना खुदाई किए ही ये साफ नजर आ रही हैं। और खुदाई वैसे भी मना है क्योंकि ये एक संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड साइट है। पेलियोसोल परतों से हमें ये भी पता चलता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ कितना बारिश होती थी और मिट्टी में कितना पानी था। सूखे हालात में हेमाटाइट बनता है, गीले हालात में गोएथाइट बनता है। इन दोनों का अनुपात यह बताता है कि तब जमीन कितनी गीली या सूखी थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे पुरानी परतें बहुत ज्यादा नम थीं
और हर 1 लाख साल में मिट्टी बेहद पानी से भरी हुई होती थी। उसके बाद एक लंबा सूखा दौर आया जिसमें सिर्फ कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत नमी थी और आखिर में एक लंबे समय तक चलने वाला गीला दौर आया। इससे हमें उस दौर की जलवायु का अंदाजा मिलता है। हमें पहले से ही पता था कि क्रेटेशियस काल में धरती काफी गर्म थी। तब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें आज से 3 गुना ज्यादा थीं। आज हम इंसान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, उससे ये स्तर इस सदी के अंत तक फिर से क्रेटेशियस के करीब पहुंच सकता है। इसलिए झांगे डानशिया की पेलियोसोल परतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमें यह बता सकती हैं कि अगर आज ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती रहीं तो हमारी धरती कैसी प्रतिक्रिया दे सकती है। आज के समय में एशिया में ऐसी मिट्टी सिर्फ दक्षिण में पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि उस समय उत्तर में भी जलवायु गर्म और नम थी। तो ये रंगीन पहाड़ कभी साधारण मिट्टी थे जो एकदम अलग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा थे। फिर टेक्टोनिक ताकतों ने उन्हें करोड़ों साल लंबी यात्रा करवाई। पहले दबाया, फिर चट्टान बनाया, ऊपर उठाया, झुकाया और अंत में सतह पर उघाड़ दिया। अब ये जगह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है और करोड़ों साल पुराने गर्म चीन की जलवायु का स्नैपशॉट भी।